हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में पार्ट 2 पर देखते हैं डेरिवेशन। इसमें सबसे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटा सा डेरिवेशन है। कोई बिंदु आवेश हम प्लस क्यू माने ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए प्लस क्यू आवेश माने ले रहे हैं। इससे जो है कुछ दूरी पर हमने मान लिया r दूरी पर एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश को हम Q0 मानते हैं। इस परीक्षण आवेश को धन परीक्षण आवेश भी मान सकते हैं, ऋण परीक्षण आवेश भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर इसके द्वारा उत्पन्न बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र से स्मॉल r दूरी पर अगर हम इसके वैद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो इस पर एक बल लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा? बल लगेगा, जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। हम भाई बल के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। जब कोई दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित होते हैं तो इन पर एक बल लगता है, जिसे हम बोलते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है और एक प्लस Q0 है। इसको माइनस Q0 भी मान सकते हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो इसकी परिभाषा हम भाषा बना सकते हैं कि माना एक प्लस क्यू आवेश या बिंदु आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक मतलब कि कोई ऐसा माध्यम होगा, वायु हो सकता है, निर्वात हो सकती है, ये जल हो सकता है, कोई कांच हो सकती है, तो उसके माध्यम का परावैद्युतांक K है। K का मान भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होता है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान सकते हैं, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, जहां पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 को रखेंगे जो कि इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर स्थित होगा। तो इस पर एक बल लगेगा प्लस Q के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर 1/4πε0। अगर हमने परावैद्युतांक K माना है तो K रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। तो K Q1 Q2 अपान में r² होता है। Q1 Q2 अपान में r² होता है, कूलाम का नियम। यहाँ पर Q1 को हम Q कह सकते हैं और Q2 को हम Q0 या Q0 बोल सकते हैं। यहाँ से F का मान जैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला पता है। E बराबर होता है F अपान Q0। क्या होता है? E बराबर F अपान Q0। E बराबर F का मान अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q0 अपान में r², और पूरे के अपान में हम लिख सकते हैं Q0। इस Q0 को Q0 से कैंसिल करेंगे और E बराबर हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी 1/4πε0 के Q अपान r²। इसका यूज आगे और भी डेरिवेशन में होगा। इसके आगे ये छोटा सा डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा कठिन है। इसमें सबसे पहले एक बिंदु आवेश लिया हमने जो बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में ही स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इस पर सबसे पहले हमने बल का मान निकाला कूलाम के नियमानुसार 1/4πε0 के Q1 Q2 होता है, इसलिए Q0 अपान में r² हो जाएगा। E बराबर होता है F अपान Q0। F का मान यहाँ पर रखेंगे और Q0 से Q0 कैंसिल करेंगे तो 1/4πε0 के Q अपान r² आ जाएगा। एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा अगला डेरिवेशन। हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव, ये फार्मूला उसमें जो है यूज होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, हम कह सकते हैं अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधा हम लिख सकते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव दो ध्रुवों से मिलकर बना होता है जो बराबर एवं विपरीत होते हैं।
क्या होते हैं, बराबर एवं विपरीत। एक माइनस क्यू है तो एक प्लस क्यू होगा। इसको हम ए बी के रूप में मान सकते हैं। इसके मध्य बिंदु को हमने ओ मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्या मान लिया, ओ। ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। कितनी दूरी पर, 2l पर होते हैं। तो हाफ हाफ अगर हम दूरी लेते हैं तो ये l हो जाएगा और ये भी l हो जाएगा। अच्छी स्थिति में है तो इसी के अक्ष पर जिधर रखा होगा उसी के अक्ष पर ही एक बिंदु P लेंगे कुछ दूरी पर, एक बिंदु P लेंगे कुछ दूरी पर, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि प्लस क्यू के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो निकलती हैं, बताया था हमने इससे पहले वाले पार्ट में। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देखें, इसके बाद इसको देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण निकलती हुई है, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लस क्यू के कारण अगर हमने माना E1 तो E1 ये जाता हुआ होगा, और माइनस के कारण वैद्युत बल रेखाएं आती हुई होती हैं, इसलिए इसको हम E2 को हम आता हुआ यानी E2 हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर हम बात करें तो E1 जाता है, E2 आता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। अतः परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर E1 माइनस E2 होगी। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अभी हमने निकाला था, आराम से वो मान रखेंगे और हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाएगा। सबसे पहले इसकी भाषा की बात करते हैं, क्या हम इसमें लिखेंगे। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम कह सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है, ये भाषा बोल सकते हो। ये किससे मिलकर बना है, ये देख सकते हैं माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, 2l दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु से अगर हम ये पॉइंट लेते हैं r दूरी पर, कितनी दूरी पर, अगर इस दूरी को हमने r माना है तो क्योंकि हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता है, तो प्लस क्यू से लेके बिंदु P तक की दूरी हमें मालूम होनी चाहिए और माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। अगर ये R है, अगर ये बेटा R है और ये L है, क्योंकि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी चाहिए, तो इस R से इस L को घटाना पड़ेगा, यानी ये जो मान आएगा वो R माइनस L आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये R है और इसमें से इतनी दूरी और ऐड करनी है तो L, इतनी दूरी कितनी है L, तो ये दूरी जो होगी वो R प्लस L हो जाएगी। हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आवेश और एक दूरी। भाई E बराबर अभी हमने निकाला है फार्मूला, E बराबर 1/4πε0 Q/r², तो Q चाहिए R चाहिए, बाकी 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही साथ में। तो भाषा यहाँ से बन जाएगी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमने मानी है E1 व E2, व दूरियां हमने निकाली हैं R माइनस L व R प्लस L। कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 होंगी और दूरियां R माइनस L व R प्लस L होंगी। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण निकाल लेंगे। भाई प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और फिर माइनस क्यू के कारण निकाल लेंगे, फिर परिणामी हम E बराबर E1 माइनस E2 आराम से कर देंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। प्लस क्यू के कारण सबसे पहले हम करेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये शार्ट में लिख दिया, ये समझ जाना है आप लोगों को। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर होता है फार्मूला, पहले हम फार्मूला लिखते हैं 1/4πε0 K Q/r², ये फार्मूला इसका होता है। अगर हम बात करें E, पहले प्लस क्यू के कारण निकाल लें, प्लस क्यू के कारण हमने मानी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो यहाँ पर E की जगह पे हो जाएगा बेटा E1। यहाँ पर Q की जगह पे Q ही रखते हैं, क्योंकि प्लस क्यू के कारण निकालते हैं। R की जगह पे हमें R नहीं रखना है, क्योंकि प्लस क्यू से लेके बिंदु P तक की दूरी R नहीं है, कितनी है, R माइनस L है, तो यहाँ पर R माइनस L रख देना हमें, और स्क्वायर होता है इसलिए होल स्क्वायर चढ़ा देना है। ये प्लस क्यू के कारण निकल आया, माइनस, इसी प्रकार हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार निकालेंगे। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए माइनस क्यू कह रहे निकालेंगे जरूर, लेकिन माइनस क्यू की जगह पे हम प्लस क्यू ही रखेंगे। तो यहाँ पर E बराबर होता है 1/4πε0 के Q/r² होता है। यहाँ पर E की जगह पे E2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू के कारण हमने E2 माना है। ठीक है, यहाँ पर Q की जगह पे Q ही रहेगा, भाई माइनस क्यू नहीं रख सकते, ऋणात्मक होती नहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर R की जगह पे, क्योंकि माइनस क्यू से लेके बिंदु P तक की दूरी R प्लस L है, तो यहाँ पर हम R प्लस L रखेंगे, और होल स्क्वायर तो चढ़ा नहीं में। अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालेंगे तो अभी हमने बताया जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई E1 आगे की तरफ जा रहा, E2 पीछे की तरफ, अतः ये एक दूसरे के विपरीत है। हम लिख सकते हैं E बराबर जो होगा वो E1 माइनस E2 होगा। भाई E1 माइनस E2 होगा। E1 का मान हमें मालूम है, E2 का मान मालूम है, आराम से हम रखेंगे और मान निकालेंगे E का, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो E1 का मान कितना है बेटा, 1/4πε0 के Q/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q/r+L का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको इसको हल करना है, जो कॉमन मिलेगा उसे हम कॉमन लेंगे, सिंपल सी गणित है। Q/4πε0 के अंदर बचा क्या है, 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, तो ये E बराबर हो जाएगा Q/4πε0 के, ये हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू R+L का होल स्क्वायर। भाई अलग अलग संख्याएं हैं तो एलसीएम लेंगे, साथ में गुणे में आ जाएंगे। ये संख्या पता है हमें ऊपर जाती है, ये संख्या पता है इधर ऊपर जाती है, तो ये हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। इसको हल करना है तो E बराबर Q/4πε0 के, इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो हम a+b का होल स्क्वायर लगा दें और यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर लगा दें। दोनों में जो कटेगा उसको काट देंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे, या हम सीधा कर सकते हैं, इसको a मान लें a² और इसको b मान लें b², तो a² - b² वर्गांतर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है a+b a-b, तो ये R+L प्लस R-L लिख सकते हैं, और एक बार हम R+L माइनस R माइनस प्लस L लिख सकते हैं, और बटे में ये भी वर्गांतर वाला ही फार्मूला बन गया a-b a+b a² - b²। ध्यान देना यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर L से L कैंसिल हो जाएगा, R से R यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे, थोड़ा इधर हल करते हैं। यहाँ पर E बराबर Q/4πε0 के, यहाँ पर बचा है 2R और यहाँ पर बचा है 2L, और नीचे है R² माइनस L² का होल स्क्वायर, R² माइनस L² का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 के, इसमें हम 2 बाहर निकाल लेते हैं और इंटू R, 2R को बाहर निकाल सकते हैं, और इसको हम 2L और Q को साथ में लिखेंगे 2QL, और इसको R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये 2QL हमने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एक बात पता है, P बराबर होता है 2QL, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया था हमने। E बराबर 1/4πε0 के, यहाँ पर 2R इंटू ये P हो सकता है, भाई इसका मान रख दिया, और ये R² माइनस L² का होल स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पर थोड़ी बात ये ध्यान देने वाली है कि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये एक दूसरे की जो अल्प दूरी है, इसलिए अल्प दूरी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। जैसे ये जैसे दो बराबर एवं विपरीत आवेश, जैसे HCl है, NaCl है, इसमें H का एक पॉजिटिव होता है, Cl का एक निगेटिव होता है, H का एक पॉजिटिव और Cl का एक निगेटिव।
आप लोगों ने विनय सर से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये प्लस यहाँ पर जाता है और माइनस यहाँ पे आता है। तो ये प्लस माइनस यहाँ पर जाने के बाद ये Cl बनता है। यहाँ पर दो बराबर एवं विपरीत आवेश हैं, तो अतः ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। भाई बराबर और विपरीत, इसकी जगह पे और भी कुछ हो सकता है। दो आवेश इधर हो सकते हैं, इधर दो निगेटिव हो सकते हैं, फिर HCl नहीं होगा, फिर और कुछ हो सकता है, Mg के साथ कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव जो है बहुत ही छोटा होता है, अणु परमाणु के रूप में होता है, इसलिए ये दूरियां बहुत ही कम होती हैं। इसकी अपेक्षा ये दूरी बहुत ही अधिक होती है, इसीलिए इसको डॉट डॉट में दिखाया गया। ये दूरी स्मॉल r जो है बहुत ही अधिक है, इसलिए ये L का मान बहुत ही कम है इससे R से, अतः गणना के लिए इसको हम छोड़ सकते हैं। भाई कोई दूरी बहुत ज़्यादा है, कोई 100 किलोमीटर की दूरी हो, कोई 100 किलोमीटर की दूरी हो और कहीं पर कह दिया जाए 1 सेंटीमीटर से घटाओ, तो भाई 100 किलोमीटर की अपेक्षा 1 सेंटीमीटर बहुत ही कम वैल्यू है, जिसको घटाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 99 पॉइंट ऐसे करके 99 में आंसर आएगा। इससे अच्छा है कि उसको घटाओ ना भाई, घटाने से कोई मतलब नहीं निकलता अगर कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं L इज वेरी वेरी लेस देन R, L जो है बहुत छोटा है R से, अतः L स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं। L स्क्वायर छोड़ने, अतः L स्क्वायर छोड़ने पर भाई L स्क्वायर को अगर हम छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि L का मान R की अपेक्षा बहुत ही कम है, और स्क्वायर करने पर और भी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई पॉइंट में कोई वैल्यू अगर है, भाई 0.1 तुम्हारे लिए अगर कम है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, है ना। स्क्वायर करने पर वैल्यू और भी कम होती चली जाएगी, इसलिए L स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब नगण्य है वैल्यू, और नगण्य मतलब ना के बराबर, जीरो के बराबर कह सकते हैं। तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, ये हो जाएगा 2πr, साथ में लिख सकते हैं, और बटे में r की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि L स्क्वायर हमने छोड़ दिया है। यहाँ पर E जो है हमारा आ जाएगा 1/4πε0 के 2πr, अपान में r की पावर 4 हो जाएगा। ये r से ये कट जाएगा, 3 पावर बचेगी, तो ये हमारा फाइनल निगमन हो गया है 2p/r³। ये डेरिवेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद 2 डेरिवेशन और हैं, इससे बड़ा भी है एक और एक छोटा है इससे, तो दोनों डेरिवेशन अगले पार्ट में हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए।